नमस्कार साथियों, आज हम बात करते हैं लाभ हानि का पार्ट 2। पिछले वीडियो में अपने इस क्वेश्चन तक किए थे, क्वेश्चन नंबर 32। आज फिर से थोड़ा सा इस क्वेश्चन को रिपीट करके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। क्या दिया हुआ है? 20 कुर्सियों का मूल्य 8 मेजों के मूल्य के बराबर हो। 30 कुर्सियों और 4 मेजों का मूल्य 8,000 रुपये। 24 कुर्सियों और 6 मेज का मूल्य कितना हो? देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे इजी तरीका होता है कि क्या करें, 20 कुर्सियों का मूल्य 8 मेज के बराबर है। मतलब जितने रुपए में 20 कुर्सी आएगी उतने रुपए में क्या आएगी? 8 मेज आएगी। मतलब 20 कुर्सियों का जितने रुपए लगेगा उतने रुपए किसका लगेगा? 8 मेज का लगेगा। तो इसमें अपने को क्या पहचानना होता है कि एक मेज कितनी कुर्सी के बराबर है। क्यों? क्योंकि आगे अपने को क्या पता है, 30 कुर्सी और 4 मेजों का मूल्य दिया हुआ है। इसका मतलब अपने को अकेली कुर्सियों का पता होता तो अपने एक कुर्सी का मान निकाल सकते हैं, या अकेली मेजों का मूल्य पता होता तो अपने क्या निकाल सकते हैं? मेज का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, या तो कुर्सी की मेज बनाएंगे या मेजों की कुर्सी बनाएंगे। तो सबसे इजी तरीका होता है, इसमें क्या करेंगे, पहले क्या दिया हुआ है? 20 कुर्सी और 8 मेज बराबर है। तो पहले एक की संख्या भाग दो, इसमें 4 का भाग जा रहा है, 4 पंजा 20, 4 दूनी 8। मतलब 5 कुर्सी कितने मेज के बराबर होगी? 2 मेज। मतलब 2 मेज की कितनी कुर्सी बनेगी? 5। फिर इसका पहाड़ा बोल दो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 5 पंजे 25, 5 छक्का 30। अपने को कहां तक पहाड़ा बोलना है कि मेज कितनी दी हुई है? 6 मेज दी हुई है। तो इधर 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंजा 10, 2 छिकी 12। इतने तक बोलने की जरूरत नहीं है। अपने को क्या चाहिए? 4 मेज का चाहिए और 6 मेज का चाहिए। तो 2, 4 और 6 मेज यहाँ पे आ गई। तो आगे लिखिए, तो कोई लिखना भी कोई जरूरी नहीं है। तो कैसे कि 8 मेज की कितनी कुर्सी बनेगी? 20। 2 मेज की कितनी बनेगी? 5। 4 मेज की कितनी बनेगी? 10 कुर्सी। 6 मेज की कितनी बनेगी? 15 कुर्सी। मतलब 4 मेज की जगह अपने क्या बोल सकते हैं? 10 कुर्सी बोल सकते हैं। 6 मेज की जगह अपने क्या बोल सकते हैं? 15 कुर्सी बोल सकते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, एक बार फिर से दोबारा बता देता हूं मैं कि इस टाइप के क्वेश्चनों में अपने को यह पता होना चाहिए कि एक मेज में कितनी कुर्सियां बन रही है। मतलब 4 मेज है तो 4 मेज की कुर्सियां बनाएंगे और 6 मेज है इनकी कुर्सियां बनाएंगे। सबसे इजी तरीका होता है, पहले दिया हुआ कितनी कुर्सी कितनी मेजों के बराबर है वो लिख लेंगे। 20 कुर्सी दी हुई है, 20 कुर्सी बराबर है 8 मेज की। तो मतलब 8 मेज की जगह अपने क्या लिख सकते हैं? 20 कुर्सी लिख सकते हैं। लेकिन अपने को चाहिए 4 मेज का मान और 6 मेज का मान। तो सबसे पहले इसमें एक की संख्या भाग किसका जा रहा है? 4 का भाग जा रहा है। 4 पंजा 20, 4 दूनी 8। अब अपने को 4 मेज और 6 मेज का मान चाहिए, तो इधर 2 का पहाड़ा बोल देंगे। 2 दूनी 4, 2 दिया 6 मेज आ गई। 4 भी आ गई, 4 का चाहिए था, 6 का आगे और दिया हुआ तो और पहाड़ा बोल लेंगे। इधर वाला भी पहाड़ा बोलेंगे। 5 दूनी 10, 5 दिया 15। इसका मतलब है 4 मेज की जगह अपने 10 कुर्सी लिख सकते हैं और 6 मेज की जगह कितनी लिख सकते हैं? 15 कुर्सी। तो ये तो हो गया कितनी मेजों के बराबर कितनी कुर्सियां होंगी वो कैसे निकालें, अब कर सकते हैं इजीली। अब क्या दिया हुआ है? 30 कुर्सी और 4 मेजों का मूल्य दिया हुआ है। 30 कुर्सी प्लस 4 मेज का मूल्य कितना दिया हुआ है? 8,000 रुपए। कितना दिया हुआ है? 8,000 रुपए। तो 30 कुर्सी की जगह कुर्सी लिखेंगे, 4 मेज की जगह क्या लिखेंगे? 4 मेज की कितनी कुर्सी बन रही है? 10। तो यहाँ पे लिख देंगे 10 कुर्सी बराबर है कितने के? 8,000 रुपए के। मतलब 30 और 10 40 कुर्सी का मूल्य कितना है? 8,000 रुपए। तो एक कुर्सी का मूल्य कितना होगा? एक कुर्सी बराबर होगा 8,000 बटा 40। मतलब कितना आएगा? 200 रुपए। एक कुर्सी का मान कितना है? 200 रुपए। पूछ कितना है? 24 कुर्सी और 6 मेजों का मूल्य क्या होगा? 24 कुर्सी प्लस 6 मेज का मूल्य पूछ रहा है। तो 24 कुर्सी की कुर्सी रखेंगे, मेज की क्या बनाएंगे? कुर्सी बनाएंगे। तो 6 मेज में कितनी कुर्सियां बन रही है? 15। तो 24 कुर्सी प्लस 15 कुर्सी का मान पूछ रहा है। तो 24 और 15 कितनी होगी? 39 कुर्सी। 39 कुर्सी का मान पूछ रहा है। तो एक कुर्सी आती है 200 रुपए में, तो 39 कुर्सी कितने में आएगी? 39 गुना 200 बराबर कितने में आएगी? 7800 रुपए में। इस तरीके से क्या करेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन, गोपाल कोई वस्तु 144 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? इस टाइप के क्वेश्चन दिया हो, क्या दिया हुआ है कि विक्रय मूल्य दिया हुआ है और ये विक्रय मूल्य किस पे दिया हुआ है? लाभ पे है या हानि पे है? उसके बाद क्या पूछ रहा है? 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? तो वही तरीका स्टार्टिंग में जो करते आए थे कि 144 रुपए की क्या दिया हुआ है? विक्रय मूल्य दिया हुआ है। 144 रुपए क्या है? विक्रय मूल्य। तो ये किस लाभ और हानि कितने प्रतिशत लाभ या हानि पे दिया हुआ है? 10% की हानि से कितना विक्रय मूल्य है? 144 रुपए है। मतलब 10% की हानि होगी तो इसके हिसाब से विक्रय मूल्य कितना होगा? इसके हिसाब से विक्रय मूल्य होगा 90। क्रय मूल्य कितना होगा? 100।
100 क्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य कितना होगा 90, मतलब ये कितने का मान है 90 का मान है। ज्ञात क्या करना है 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना होगा, तो 5% लाभ प्राप्त करना है तो क्रय मूल्य कितना होगा इसमें 100, विक्रय मूल्य कितना होगा 105, मतलब अपने को क्या पूछ रहे हैं 105 का मान पूछ रहे हैं, तो सीधा निकाल सकते हैं क्योंकि इसमें भी क्रय मूल्य कितना था 100, इसमें भी क्रय मूल्य कितना है 100, तो मतलब अपने को क्या दिया हुआ है यहाँ पे जो 144 है वो 90 का मान दिया हुआ है, तो अपने को ज्ञात क्या करना है 105 का सीधा ज्ञात कर सकते हैं कि जो दिया होता मान होता है 144 दिया वो किसका मान है 90 का, तो बटा में आएगा, और जो ज्ञात करना होता है किसका ज्ञात करना है 105 का मान ज्ञात करना है, तो 105 क्या आएगा गुणा में, मतलब 144 कितने का मान है 90 का, ज्ञात क्या करना है 105 का मान ज्ञात करना है, तो गुणा में कर देंगे 105, फिर इसमें भाग दे देंगे 5 का 5 बच गए 4, 5 8 40, 5 दूनी 10, 5 का 5, 9 दूनी 18, 9 का 9 बच गए 5, 9 6 54, 2 8 16, 21 का 8 से गुणा करने 8 का 8, 8 दूनी 16, मतलब कितने रुपए में बेचेगा 168 रुपए में बेचेगा, कब अगर उसे 5% लाभ से बेचना है तो। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। यदि एक व्यक्ति अपनी मेज को 720 रुपए में बेचे तो उसे 25% की हानि होती है, कि 720 रुपए में बेचे तो 25% की हानि होती है, मतलब ये जो विक्रय मूल्य दिया हुआ है 720 क्या है ये विक्रय मूल्य किसके हिसाब से 25% की हानि के हिसाब से, अगर 25% हानि के हिसाब से है तो ये 720 कितने का मान है 75 का मान है, 25% की हानि में इसका मतलब क्रय मूल्य कितना है 100, तो विक्रय मूल्य कितना है 75, मतलब ये विक्रय मूल्य 720 है वो कितने का मान है 75 का मान है। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कुर्सी कितने में बेचनी पड़ेगी, तो 25% का लाभ प्राप्त करना है तो खरीदेगा कितने में 100 में, तो बेचेगा कितने में 125 में, मतलब ज्ञात क्या करना है अपने को 125 का मान ज्ञात करना है, तो 720 है 75 का मान, और ज्ञात क्या करना है 125 का मान ज्ञात करना है, तो 125 का गुणा कर देंगे 25 या 75 25 बन जाए 125, 3 दूनी 6 बच गया 1, 3 चौकी 12 0, फिर क्या करना है 0, 5 का 24 से गुणा करना है, 24 के आगे 0 लगा देंगे 240 का आधा करेंगे 120, कितने रुपए में बेचेगा 1200 रुपए में बेचेगा, अगर उसे 25% से लाभ प्राप्त करना है 720 की बजाय कितने में बेचेगा 1200 रुपए में बेचेगा। अब आगे एक क्वेश्चन और बन जाता है, आगे और अपने को क्या देगा इस 1200 और 720 का क्या देगा अंतर देगा, 1200 और 720 का अंतर देगा कितना आएगा 1200 और 720 का क्या देगा अंतर देगा 0, 10 में से 2 गए 8, और यहाँ बचे 11, 11 में से 7 गए 7 और 3 10, 4 कितना दिया है 480 रुपए। अब अपने को क्वेश्चन क्या देगा कि अगर किसी वस्तु को 25% हानि पर बेचने की बजाय 25% लाभ पर बेचे तो उसे 480 रुपए ज्यादा प्राप्त होते हैं, कितने प्राप्त होते हैं 480 ज्यादा प्राप्त होते हैं, तो ये पूछेगा अपने से कि क्रय मूल्य कितना है विक्रय मूल्य कितना है, तो मेरे कहने का मतलब ये 480 है वो कितने प्रतिशत का मान है 480 है वो कितने प्रतिशत का मान होगा इस 125 और 75 के अंतर का मान होगा, तो 125 और 75 का अंतर कितना है 50%, मतलब ये 480 है वो कितने प्रतिशत का मान होगा 50% का मान होगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब 25% हानि और 25% लाभ का अंतर दिया हो कि इतना रुपए ज्यादा प्राप्त होता है, तो ये किसका मान होता है 480 दोनों के जोड़ का मान होता है, कि एक बार हानि हो दूसरी बार क्या लाभ हो, तो वहां पे क्या होगा जोड़, और दोनों ही जगह क्या दिया होता है वहां पे भी 25% लाभ और वहां पर भी 20% लाभ दिया होता, तो क्या होता अंतर। आगे इस टाइप के और क्वेश्चन आएंगे तब और डिटेल से इन चीजों को समझेंगे। कोई व्यक्ति एक कुर्सी 15% लाभ पर बेचता है, यदि वह इसे 600 रुपए में बेचता है तो 20% का लाभ होता है, तो पहले वस्तु कितने में बेची गई, कह रहा है कोई व्यक्ति किसी कुर्सी को 15% लाभ पर बेचता है, यदि वह इसे 600 रुपए में बेचता है, कितने रुपए में बेचता है 600 रुपए में बेचता है, तो 20% लाभ प्राप्त होता है, मतलब ये जो 600 है वो किसका मान है इस यहाँ का मान है, 600 रुपए में बेचता है तो 20% का लाभ प्राप्त होता है, इसका मतलब ये 600 रुपए विक्रय मूल्य है और इस 20% लाभ के हिसाब से विक्रय मूल्य कितना है 120, मतलब ये 600 कितने का मान है 120 का। पूछ क्या है कोई व्यक्ति एक कुर्सी 15% लाभ पर बेचता है, यदि वह इसे 600 रुपए में बेचता तो 20% लाभ होता, तो पहले वस्तु कितने बेचेगी, मतलब 15% के हिसाब से कितने में बेचेगी, तो 15% लाभ के हिसाब से कितने में बेचेगी 115 में बेचेगी, कितने बेचेगी 115 में, 100 में खरीदेगी और कितने बेचेगी 115 में, तो 115 का मान है पूछ रहा है अपने, और दिया कितने में का है 120 का, तो 0 से 0 कट गया 12 पंजू 60, 15 पंजू 75, 5 का 5, कितने रुपए में बेची गई थी 15% लाभ के हिसाब से 575 रुपए में बेची गई थी।
सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन में अपने को ये पहचानना होता है कि जो वास्तविक मान दिया हुआ है वो कितने प्रतिशत का मान दिया हुआ है, यही पहचानना है, और कितने प्रतिशत का मान अपने को ज्ञात करना है। उसके बाद थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन आता है, क्या यदि एक सब्जी विक्रेता 1 रुपए में 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपए में 2 5 के हिसाब से उन्हें बेचता है तो इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अब देखो कि क्या कह रहा है, 1 रुपए में 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपए में 5 के हिसाब से उन्हें बेचता है तो इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो इनको दो तरीकों से अपने हल कर सकते हैं। क्या कि एक तरीका तो क्या दिया हुआ है, लाभ और हानि अपने कब ज्ञात कर सकते हैं, जब एक वस्तु का क्रय मूल्य दिया और एक ही वस्तु का क्या दिया हो, विक्रय मूल्य दिया हो, तो अपने क्या कर सकते हैं, उनपे लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अपने को दिया होता है ना कि किसी वस्तु को 1600 रुपए में खरीदकर 1800 रुपए में बेच देता है, इसका मतलब वो एक वस्तु का मान दिया हुआ है, एक वस्तु को 1600 रुपए में खरीदता है और एक वस्तु को 1800 रुपए में बेचता है। तो इसी प्रकार अपने को यहाँ पर भी क्या चाहिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य चाहिए, एक वस्तु का विक्रय मूल्य चाहिए, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो ये अपने को ज्ञात करना है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करें, एक वस्तु का विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करें। तो यहाँ पे दिया हुआ है 1 रुपए में 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है, मतलब दो नींबू खरीदता है, 2 नींबू खरीदता है कितने रुपए में, 1 रुपए में। तो एक नींबू कितने में खरीदेगा भाई, अपने को एक वस्तु का क्रय मूल्य पता होना चाहिए और एक वस्तु का विक्रय मूल्य पता होना चाहिए। एक नींबू कितने में खरीदेगा, 2 नींबू खरीदता है 1 रुपए में, तो एक नींबू 1/2 रुपए में खरीदेगा। वही बात है कि 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 5 वस्तु खरीदता है या 5 अनार खरीदता है कितने रुपए में, 100 रुपए में, तो एक अनार कितने में खरीदेगा, 100 में भाग देंगे 5 का। उसी प्रकार 5 नींबू खरीदता है 1 रुपए में, तो एक नींबू खरीदेगा 1/2 रुपए में। तो यहाँ पे क्रय मूल्य कितना आ गया, एक वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है उसी क्या मानेंगे अपने के क्रय मूल्य मानेंगे, उसके आधार पर अपने क्या ज्ञात करेंगे, लाभ और हानि ज्ञात करेंगे। तो पहली बात तो ये दी हुई थी। दूसरा क्या दिया हुआ है, 3 रुपए में 5 के हिसाब से उन्हें बेचता है, मतलब 5 नींबू बेचता है या 5 नींबू का विक्रय मूल्य, 5 नींबू का विक्रय मूल्य कितना है, 3 रुपए। तो एक नींबू का विक्रय मूल्य कितना होगा, एक नींबू बेचेगा 3/5 रुपए में बेचेगा, विक्रय मूल्य कितना आ गया 3/5, क्रय मूल्य कितना आ गया 1/2। तो यहाँ पे अपने को एक दिक्कत रह गई, अपने पास क्रय मूल्य भी आ गया और विक्रय मूल्य भी आ गया, विक्रय मूल्य 3/5 और क्रय मूल्य 1/2। अब भिन्न संख्याओं में अपने को पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है कि छोटी भिन्न संख्या कौन सी है और बड़ी कौन सी है। जब तक अपने छोटी और बड़ी का पता नहीं चलेगा तब तक अपने को लाभ और हानि का पता नहीं चलेगा, भी सौदे में उसे क्या हुआ है, लाभ हुआ है, हानि हुआ है। तो जब भिन्न संख्याओं में छोटी और बड़ी पहचानी है तो सबसे इजी तरीका होता है कि पहली भिन्न के अंदर हर क्या है और दूसरी भिन्न के अंदर हर क्या है, उसका उल्टा गुणा कर दो। मतलब इसके अंदर हर कितना है 5, तो इसका तो गुणा कर दो इसके साथ, 5 का इसके साथ कर दो, ऊपर नीचे दोनों जगह होगा, तो कितना आएगा 5 5 दूनी 10, कितना आ गया 5/10 रुपए क्रय मूल्य आ गया। और इसमें हर क्या था 2, तो इसका इसके साथ गुणा कर देते हैं, 2 का ऊपर नीचे दोनों में गुणा करते हैं, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, ये आ गया विक्रय मूल्य। अब नया मान क्या आ गया, नया मान आ गया 5/10 और 6/10, मतलब दोनों का हर सेम है। और जब दो भिन्न संख्याओं का हर सेम हो, जैसे 13/26 और 13/27 और 17/27 दिया हो, तो इसमें पूछे कि बड़ी भिन्न संख्या कौन सी है और छोटी भिन्न कौन सी है, तो स्पष्ट पता चला है नीचे हर क्या है, दोनों में सेम है, तो सेम है, तो ऊपर जो अंश बड़ा है वही भिन्न क्या है, बड़ी है, और जो हर छोटा है वही भिन्न क्या है, छोटी है। तो अब अपने पास क्या आ गया, इसमें भी हर 10 है, इसमें भी हर 10 है, तो क्रय मूल्य कितना मान सकते हैं वहां पे 5 और विक्रय मूल्य कितना मान सकते हैं 6। क्रय मूल्य 5 है, विक्रय मूल्य 6 है, तो क्या हुआ है इसमें सौदे में लाभ हुआ है, और लाभ कितने का हुआ है, लाभ बराबर हुआ है 6 - 5 मतलब 1 का हुआ है। लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर 1 क्रय मूल्य गुना क्रय मूल्य कितना है 5 गुना 100, 5 20 100, मतलब इस सौदे में उसे क्या हुआ है 20% का लाभ हुआ है। सबसे आसान तरीका है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कर लो और एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। इसके अंदर अपने को संख्या मिलेगी भिन्न के अंदर, तो
भिन्न संख्या में थोड़ा सा मुश्किल होता है कि छोटी और बड़ी को पहचानना, लेकिन अपने क्या कर सकते हैं, दूसरे भिन्न में जो हर है उसका पहले में भिन्न में गुणा कर देते हैं, ऊपर नीचे दोनों जगह होगा, और पहली भिन्न में जो हर था 2 उसका दूसरी भिन्न के अंदर क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। उसके बाद दोनों में हर क्या हो जाएगा, सेम। जब हर सेम हो तो भिन्न संख्या में छोटी और बड़ी पहचाननी हो तो क्या तरीका होता है कि जिसका अंश बड़ा हो वही भिन्न बड़ी होती है, जिसका हर छोटा हो वही भिन्न क्या होती है, छोटी होती है। तो इसमें क्रय मूल्य कितना है 5, विक्रय मूल्य कितना है 6। विक्रय मूल्य ज्यादा है कितना 1, तो लाभ कितने का हुआ 1 का। लाभ प्रतिशत ज्ञात करने में 1/5 क्रय मूल्य गुणा 100। अगला क्वेश्चन, कोई व्यक्ति कुछ कैंडी 1 रुपए में 2 की दर से खरीदता है, मतलब 2 कैंडी खरीदता है, क्या 2 कैंडी का क्रय मूल्य 1 रुपए है, तो 1 कैंडी का क्रय मूल्य 1/2 रुपए है, ये आ गया। उसके बाद क्या है विक्रय मूल्य, 1 रुपए में 5 की दर से बेचता है, मतलब 5 कैंडी बेचता है, 5 कैंडी बेचता है, मतलब 5 कैंडी का विक्रय मूल्य कितना है 1 रुपए है। तो 1 कैंडी का विक्रय मूल्य कितना होगा, 1 कैंडी का विक्रय मूल्य हो गया 1/5। ये आ गया अपने पास विक्रय मूल्य, ये आ गया क्रय मूल्य। एक वस्तु का क्रय मूल्य आ गया, एक वस्तु का क्या आ गया विक्रय मूल्य आ गया, तो अपने लाभ और हानि निकाल सकते हैं। लेकिन अभी तक भी अपने को क्या दिक्कत है कि पहचान नहीं पा रहे हैं कि छोटी भिन्न कौन सी है और बड़ी भिन्न कौन सी है। सबसे इजी तरीका होता है, इसके अंदर हर क्या है 2, तो इसका तो इसके अंदर गुणा कर देंगे, इसका तो इसके अंदर गुणा करने में कितना आएगा 2/10, तो विक्रय मूल्य कितना आ गया 2/10 रुपए। और इसके अंदर हर क्या था 5, तो इसका गुणा कर देंगे इसके साथ, कितना आ गया 5 का 5, 5 दूनी 10 रुपए। मतलब क्रय मूल्य कितना है 5, विक्रय मूल्य कितना है 2, क्योंकि अब भिन्न संख्याओं का हर क्या हो गया सेम हो गया, तो हर को भूल जाओ। क्रय मूल्य कितना हो गया 5, विक्रय मूल्य कितना आ गया 2, तो विक्रय मूल्य छोटा, तो इस सौदे में क्या हुई है उसे हानि हुई है। विक्रय मूल्य क्या है छोटा है, तो इस सौदे में उसे क्या हुई है हानि हुई है। तो हानि कितनी हुई है, हानि हुई है क्रय मूल्य 5, विक्रय मूल्य 2, तो हानि हुई है 5 - 2 बराबर कितने की 3 की। हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, तो हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा 3 बटा क्रय मूल्य कितना है 5 गुणा 100। 5 भी 100 बीतिया 60% क्या हुई है इस सौदे में उसे हानि हुई है। तो इस तरीके से बिल्कुल सिंपल तरीके से इन क्वेश्चनों को करेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन, 5 रुपए में 6 की दर से 5 रुपए में 6 की दर से टोपी खरीद कर 6 रुपए में 5 की दर से बेची जाती है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। क्या दिया हुआ है कि 6 ट्रॉफी का क्रय मूल्य दिया हुआ है। 6 ट्रॉफी का क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 5 रुपए, तो 1 ट्रॉफी का क्रय मूल्य कितना होगा, 1 ट्रॉफी का क्रय मूल्य होगा 5/6 रुपए, कितना आएगा 5/6। उसके बाद क्या करें 6 रुपए में 5 की दर से बेची जाती है, मतलब 5 ट्रॉफी का क्रय मूल्य 5 ट्रॉफी का क्रय मूल्य कितना है 6 रुपए है, तो 1 ट्रॉफी का क्रय मूल्य सॉरी विक्रय मूल्य क्या दिया हुआ है 6 रुपए में 5 की दर से बेची जाती है, मतलब 5 ट्रॉफी का विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 6 रुपए, तो 1 ट्रॉफी का विक्रय मूल्य कितना होगा 1 ट्रॉफी का विक्रय मूल्य होगा 6/5 रुपए। अब अपने पास दोनों आ गए क्या कि क्रय मूल्य भी आ गया और विक्रय मूल्य भी आ गया। क्रय मूल्य कितना है 5/6, विक्रय मूल्य कितना है 6/5। अब दोनों का हर सेम करेंगे, तो इसके अंदर हर कितना है 6, तो इसका इसके अंदर गुणा कर देंगे 6 का, कितना आ जाएगा 6 6 का 36, 6 पंजा 30। इसके अंदर हर कितना है 5, तो इसका इसमें गुणा कर देंगे, कितना आएगा 5 पंजा 25, 5 6 का 30। दोनों का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आ गया अलग अलग। क्रय मूल्य कितना है 25/30, विक्रय मूल्य कितना है 36/30। जब हर सेम हो तो ऊपर अंश जो छोटा होता है तो वही क्या होते हैं भिन्न संख्या छोटी होती है, और जो हर अंश बड़ा होता है वही भिन्न क्या होती है बड़ी होती है। तो विक्रय मूल्य कितना है 36 और क्रय मूल्य कितना है 25। तो क्या पता चला आपने को कि विक्रय मूल्य ज्यादा है, तो इस सौदे में उसे क्या हुआ है लाभ हुआ है, कितने का 36 - 25 कितने का हुआ है 6 5 11 रुपए का क्या हुआ उसे लाभ हुआ है। 36 है विक्रय मूल्य कितना है 36 और क्रय मूल्य कितना है 25, घटाएंगे कितना आएगा 11। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत बराबर क्या आएगा 11 बटा
क्रय मूल्य कितना है 25 बटा में आएगा क्रय मूल्य गुणा 100, 25 चौका 100, 11 चौका 44% क्या हुआ इस सौदे में उसे लाभ हुआ है। ₹10 में 11 की दर से केले खरीद कर उन्हें 11 रुपए में 10 की दर से बेच दिया जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। क्या ₹10 में 11 की दर से केले खरीद कर उन्हें 11 रुपए में 10 की दर से बेच दिया जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। वही तरीका है तो 11 केलों का क्रय मूल्य कितना दिया है ₹10, तो एक केले का क्रय मूल्य कितना होगा 10 बटा 11 रुपए। एक केले का क्रय मूल्य कितना होगा 10 बटा 11 रुपए। उसके बाद क्या कह रहे हैं 11 रुपए में 10 की दर से बेच दिया, मतलब 10 केले का 10 केलों का विक्रय मूल्य कितना दिया है 11 रुपए। तो एक केले का विक्रय मूल्य कितना होगा, एक केले का विक्रय मूल्य होगा 11 बटा 10 रुपए। अब अपने पास क्या आ गया, क्रय मूल्य भी आ गया, विक्रय मूल्य भी आ गया। क्रय मूल्य है 10 बटा 11, विक्रय मूल्य है 11 बटा 10 रुपए, लेकिन ये भिन्न में मिला है। विक्रय मूल्य भी आ गया, विक्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य आ गया, एक वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया, तो इस पे अपने क्या करेंगे लाभ बनी जाते हैं। लेकिन भिन्न में अपने पहचान नहीं पाते कि छोटी कौन सी है बड़ी कौन सी है। तो सबसे इजी होता है, इसमें हर क्या है 10, तो इसका इसके साथ गुणा कर दो, तो 10 आया 100 और 11 110, और इसमें क्या था 11, इसका इसके साथ गुणा कर दो, 11 गुणा 11 बराबर कितना आएगा 11 में 11 121 बटा 110। तो क्रय मूल्य कितना आ गया 100 बटा 110, विक्रय मूल्य कितना आ गया 121 बटा 110। दोनों में हर सेम है, तो जिसका अंश बड़ा है वही क्या बड़ा है, तो विक्रय मूल्य का अंश बड़ा है। विक्रय मूल्य कितना है 121, क्रय मूल्य कितना है 100, तो लाभ हुआ है कितने का, लाभ बराबर, लाभ कितने का हुआ है, विक्रय मूल्य कितना है 121 माइनस क्रय मूल्य कितना है 100, मतलब 21 का लाभ हुआ है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो वैसे तो अपने को प्रतिशत में मिल गया, क्योंकि 100 की लाभ प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100 के पीछे, तो क्रय मूल्य 100 ही था, तो 100 के पीछे लाभ कितना है 21 का, तो लाभ प्रतिशत कितना है 21% ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे 21 बटा क्रय मूल्य कितना है 100 गुना 100 प्रतिशत में बदलना है तो कितना आएगा 21%, क्योंकि प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100 के पीछे। तो क्रय मूल्य था ही कितना, इसमें 100 था, तो लाभ प्रतिशत भी कितना आ गया 21% आ गया, शुद्ध लाभ भी कितना आएगा 21 ही आएगा। तो इस तरीके से अपने इस टाइप के क्वेश्चनों को करेंगे। इसका एक तरीका और है, उसमें क्या हो सकता है मार खा सकते हैं कि लाभ हुआ है हानि हुआ है पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पेपर के अंदर गलती होने के थोड़े चांस हो सकते हैं। इससे क्या होता है अपने को क्रय मूल्य पता है, विक्रय मूल्य पता है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है इसमें कि अपने क्या लिखेंगे रुपए वस्तु, रुपए और वस्तु, क्या लिखेंगे रुपए वस्तु, रुपए वस्तु। तो पहले कितना दिया हुआ है 10 रुपए में कितनी वस्तु देता है 11, बेचता कितनी है 11 रुपए में 10 वस्तु। क्या दिया हुआ है पहले क्या लिखेंगे 10 रुपए में 11 की दर से केले खरीदता है, मतलब 10 रुपए वस्तु कितनी देता है खरीदता है 11, फिर रुपए कितना है 11, बेचता कितने 10 वस्तु। इसमें क्या करेंगे बाहर वालों का बाहर के साथ गुणा कर देंगे और अंदर वालों का अंदर के साथ गुणा करेंगे। तो 10 का 10 से गुणा किया कितना है 100 और 11 का 11 से गुणा किया कितना है 121। ये होता है क्रय मूल्य और ये होता है विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना आ गया 100, विक्रय मूल्य कितना है 21, मतलब लाभ हुआ है उसे, लाभ कितने का हुआ है
121 माइनस 100 बराबर कितना आया 21। 21 का लाभ हुआ है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करने में 21 का लाभ कितने के हुआ है 100 के पीछे हुआ है, तो प्रतिशत भी कितना आएगा 21%। दूसरा तरीका ये होता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा अगर क्वेश्चन घुमा दे कि 11 की दर से 11 के लिए खरीदता है 10 रुपए में और 11 रुपए में 10 की दर से बेच देता है, तो थोड़ा ध्यान में रखना है कि पहले क्या लिखेंगे रुपए वस्तु, मतलब कितने रुपए में कितनी वस्तु खरीदता है, तो रुपए वस्तु, फिर कितने रुपए में कितनी वस्तु बेचता है। यहां पे थोड़ा ध्यान रखना है क्या कि कितने रुपए में कितनी वस्तु खरीदता है, कितने रुपए में कितनी वस्तु बेचता है, बस इतना सा ध्यान रखना है। लिखना क्या होता है रुपए वस्तु, तो ये रुपए वस्तु होता है खरीदी गई कितनी वस्तु है, मतलब कितने रुपए में कितनी वस्तु खरीदी, और ये रुपए वस्तु होता है कितने रुपए में कितनी वस्तु बेची। लिखेंगे इसी तरीके से, पहले रुपए और वस्तु, खरीदी गई वस्तु लिखेंगे और खरीदे कितने रुपए में कितनी वस्तु खरीदी वो, फिर इनका गुणा कर देंगे, बाहर वालों का बाहर के साथ गुणा करेंगे यहाँ पे लिखेंगे, और अंदर वालों का अंदर के साथ। तो पहला जो मान होता है वो क्या होता है क्रय मूल्य, और दूसरा क्या होता है विक्रय मूल्य। ये निकला शॉर्ट रूप किससे है, जैसे अपने पिछले तरीके से किया उसी का ये शॉर्ट रूप है। तो इस तरीके से भी अपने इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे पीछे वाला था, ये क्वेश्चन था, इसको भी अपने कर सकते हैं। क्या दिया हुआ है 5 रुपए में 6 की दर से टॉफी खरीदी, रुपए वस्तु, रुपए और वस्तु। रुपए कितने 5 रुपए में खरीदी कितनी वस्तु 6 रुपए में बेची कितनी वस्तु 5। तो अंदर वालों का अंदर के साथ, बाहर वालों का बाहर के साथ, 5 का गुणा किया 5 से कितना है 25, 6 का गुणा किया कितना है 36। ये होता है विक्रय मूल्य और ये होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 25, विक्रय मूल्य 36, तो सौदे में क्या हुआ उसे लाभ हुआ है, सौदे में क्या हुआ उसे लाभ हुआ है। तो 36 में से 25 घटाएं कितना आएगा 5 और 6 11 का लाभ हुआ है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर 11 बटे क्रय मूल्य कितना है 25 गुणा 100, 25 चौका 100 कितना आएगा 44। तो ये उसी तरीके का शॉर्ट रूप है जो अपने किया था ना कि एक वस्तु का मान निकालना है, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य, मतलब एक ही वस्तु को कितने में खरीद रहा है और एक वस्तु को कितने में बेच रहा है, उसका ये शॉर्ट रूप है। तो क्या करेंगे रुपए वस्तु, यहाँ पे पहले लिखेंगे कितने रुपए में कितनी वस्तु खरीदता है और कितने रुपए में कितनी वस्तु बेचता है। आगे वाला होता है विक्रय वस्तु वाला और स्टार्टिंग वाला होता है क्रय वस्तु वाला। अब क्वेश्चन में चाहिए अपने को कैसे दिया हो कि 6 ट्रॉफी खरीदता है 5 रुपए में और 5 ट्रॉफी बेचता है 6 रुपए में, कैसे दिया हो। लिखना क्या होगा पहले कितने रुपए में कितनी वस्तु खरीदे है, तो ये होता है रुपए वस्तु कौन सा, खरीदी गई वस्तु का कितना मान है। उसके बाद अलग क्वेश्चन है 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में देखो दो तरीके से कर सकते हैं। अपने को क्या दिया हुआ है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दिया हुआ नहीं है, वस्तुओं में दिया हुआ है कि इतनी वस्तुओं का क्रय मूल्य इतनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब बेची गई वस्तु दी रखी है और खरीदी गई वस्तु दे रखी है। 2-3 तरीकों से कर सकते हैं। एक तो अपने अभी तक क्या सीखा था कि क्रय मूल्य जब रुपए में दिया हो, क्या क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य जब क्या दिया हो अपने को रुपए में दिया हो, रुपए में दिया हो, तो लाभ कब होता है, लाभ होता है विक्रय मूल्य ज्यादा होता है, विक्रय मूल्य ज्यादा हो। और हानि कब होती है, हानि होती है क्रय मूल्य ज्यादा हो। कब, जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य रुपए में दिया हो। लेकिन इसका ठीक उल्टा होता है, क्या क्या होता है उल्टा, जब वस्तुओं में दिया हो तो क्रय वस्तु ज्यादा हो, क्रय वस्तु ज्यादा हो तो क्या होगा लाभ होगा, क्या होगा लाभ।
और विक्रय वस्तु ज्यादा हो, विक्रय वस्तु ज्यादा हो तो क्या होगा। मैं एक पहले बेसिक बातें बता रहा हूं, इसका शॉर्ट रूप भी बताऊंगा। पहले एकदम बेसिक बात क्लियर कर रहा हूं कि क्या होता है कि क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य जब रुपए में दिया हो तो लाभ कब होता है, विक्रय मूल्य ज्यादा हो, हानि कब होती है, क्रय मूल्य ज्यादा। लेकिन जब वस्तु में दिया हो तो क्रय वस्तु ज्यादा हो तो क्या होगा, लाभ, विक्रय वस्तु ज्यादा हो तो क्या होगी, हानि। सूत्र क्या रहता है, अब क्रय वस्तु ज्यादा है तो लाभ बराबर क्या रहेगा, लाभ बराबर सूत्र हो जाएगा क्रय वस्तु माइनस विक्रय वस्तु। क्या आ जाएगा, क्रय वस्तु माइनस विक्रय मूल्य। और रुपए में जब लाभ प्रतिशत ज्ञात करते थे, रुपए में लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत ज्ञात करते थे तब क्या आता था, नीचे क्या आता था, क्रय मूल्य। क्या आता था, क्रय मूल्य। इसमें भी क्या आता था, क्रय मूल्य। लेकिन इसमें क्या होगा, इसका उल्टा होगा, सब कुछ उसका उल्टा होता है, सब कुछ उसका उल्टा होता है। यहाँ पे क्या आएगा, विक्रय मूल्य, विक्रय वस्तु आएगा। तो करके देखते हैं कैसे। पहला तरीका ये एकदम बेसिक क्लियर है कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब विक्रय वस्तु कितनी है, 14। विक्रय वस्तु कितनी है, विक्रय वस्तु है 14, क्रय वस्तु है 16। तो क्रय वस्तु ज्यादा होगी तो क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो लाभ कितने का हुआ है, 16 माइनस 14, मतलब 2 वस्तु का उसे क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है तो बटा ऊपर तो आएगा लाभ, लाभ कितनी वस्तु का है, बटा आएगा विक्रय मूल्य। रुपए में दिया हो तो बटा में कौन आता था, क्रय मूल्य। तो यहाँ पे कौन आएगा, विक्रय वस्तु, विक्रय वस्तु गुणा 100, 2 7 14, 1/7 गुणा 100 मतलब 14 से 2/7 प्रतिशत का क्या हुआ, उसे लाभ हुआ। जब वस्तु में दिया हो कि विक्रय वस्तु इतनी है और क्रय वस्तु इतनी है तो वहां पे क्या होता है, लाभ और हानि कैसे ज्ञात करते हैं। रुपए में दिया होता है, ठीक उसका सब कुछ उल्टा होता है। विक्रय वस्तु 14, क्रय वस्तु 16। तो क्रय वस्तु अगर ज्यादा हुई है तो क्या हुआ है, उसे लाभ हुआ है। लाभ बराबर क्या होगा, क्रय वस्तु माइनस विक्रय वस्तु बराबर कितना है, 2 वस्तु का लाभ हुआ है। और लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है तो लाभ प्रतिशत वस्तु में ज्ञात करना हो तो विक्रय वस्तु के पीछे लाभ होता है। तो विक्रय वस्तु के लाभ कितने हुए हैं, 14 वस्तु बेची तो उसे 2 का लाभ हुआ है, मतलब 2/14 गुणा 100, 14 से 2/7। एक तरीका तो हुआ ये। दूसरा तरीका सीधा सा होता है कि क्या दिया हुआ है, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। दूसरा तरीका कैसे करेंगे कि जब ऐसे दिया हो कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है कितने के, 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। जब दो चीजें ऐसे बराबर दी हुई हो, क्या, जब दो चीजें ऐसे बराबर दी हुई हो तो आगे विक्रय वस्तु का मतलब क्या होता है, गुणा। तो विक्रय मूल्य के गुणा में कितनी वस्तु है, 14। तो ये किसका मान होगा, बराबर से पहले होता है उसका मान होता है। तो क्रय मूल्य कितना आएगा, 14 और विक्रय मूल्य कितना आएगा, तो विक्रय मूल्य का मान कौन सा होगा, इसके गुणा में। बराबर से पहले जो क्या दिया, क्रय मूल्य के गुणा में कितनी वस्तु है, 16। तो विक्रय मूल्य कितना आएगा, 16। ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं कि क्रय मूल्य कितना है, 16, विक्रय मूल्य कितना है, 14। मतलब उल्टा होता है। जब आपने वस्तुओं में क्वेश्चन दिया हो कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो विक्रय मूल्य के गुणा में कितनी वस्तु है, 14। तो ये हो जाएगा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है, 14। क्रय मूल्य के गुणा में कितनी वस्तु है, 16। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 16। मतलब क्रय मूल्य के गुणा में जो वस्तु होती है वो तो बन जाता है विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य के जो गुणा वस्तु है वो बन जाती है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है, 14, विक्रय मूल्य कितना है, 16। तो लाभ कितने का हुआ है, लाभ बराबर कितना हुआ है, 16 माइनस 14। कितने का लाभ हुआ है, 2 का। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना हो तो लाभ प्रतिशत बराबर 2 बटा क्रय मूल्य कितना है, 14 गुणा 100, 2 7 14, 14 से 2/7 प्रतिशत। इस तरीके से भी अपने याद कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। बात वही है जो पीछे वाला किया, बेसिक बात वही थी कि जब वस्तु में दिया होता है तो वस्तु में अगर अपने को लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। जैसे एक क्वेश्चन और आता है कि कोई व्यक्ति 1 किलो घी जितने रुपए में खरीदता है उतने रुपए में बेचता है, लेकिन वह 1 किलो की जगह 900 ग्राम में देता है। बेचते समय क्या देता है, 1 किलो की जगह 900 ग्राम देता है। मतलब घी 1 किलो जितने रुपए में खरीदा उतने रुपए में उसने बेचा। तो लाभ कहां पे हुआ है, लाभ कहां पे हुआ है, उसने कितनी चीज कम दी।
मतलब 1 किलो देना था, उसकी जगह दिया कितना 900 ग्राम घी दिया उसने, मतलब 100 ग्राम घी रख लिया। तो लाभ कितने का हुआ उसे, लाभ हुआ कितने का हुआ, 1 किलो की घी की जगह कितना दिया उसने 900 ग्राम दिया, मतलब 100 ग्राम उसे लाभ हुआ है कितने के पीछे। तो जब वस्तु या ऐसे दिया हो ना क्वेश्चन, तो वहां पे लाभ कौन कैसे ज्ञात करते हैं कि कितनी वस्तु दी तब कितने का लाभ हुआ। 100 ग्राम का लाभ हुआ कब हुआ, जब उसने 900 ग्राम घी दिया, तो बटा में कौन सा आएगा, कितना घी या कितनी वस्तु बेच रहा है तब उसे कितनी वस्तु का लाभ हो रहा है। 100 ग्राम घी का लाभ हो रहा है कितने के पीछे, 900 ग्राम देता है तब गुणा करते हैं 100। ये तरीका होता है वस्तुओं में और इस टाइप के क्वेश्चन होता है। आगे वाला क्वेश्चन 480 किलो, किलो नहीं यहाँ पे क्या है, केले, क्या है केले। 480 किलो की लागत 320 किलो की बिक्री के बराबर है, मतलब 480 किलो की लागत, मतलब 480 किलो का क्रय मूल्य, 480 किलो का क्रय मूल्य कितना है, बराबर है किसके, बराबर है 320 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये चीज दिया हुआ है, 480 किलो का क्रय मूल्य किसके बराबर है, 320 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो मतलब 480 केले जितने में खरीदे उतने में ही, उतने रुपए में उसने कितने केले बेच दिए, 320 केले बेच दिए। अब जो उसके पास केले बचे हुए हैं, ये बेसिक बातें बात कर रहे हैं अपने, कि अब उसके पास 480 केले खरीद के लाया जितने रुपए में, उतने रुपए में उसने कितने बेच दिए, 320 बेच दिए। अब उसके पास केले कितने बच गए, 0 8 में से 2 गए 6, 4 में से 3 गया 1, मतलब उसके पास अभी भी 160 केले शेष केले हैं, 160 उसके पास शेष है। अब वो उतने रुपए में बेचेगा 160 जितने रुपए में उसने खरीदे थे, फिर भी क्या हो गया, उसे 160 किलो का क्या हो गया, उसे में लाभ होगा। अब जो 160 केले बचे हैं वो क्या है, सब कुछ क्या है, उसका प्रॉफिट है। तो 160 का प्रॉफिट हो रहा है, उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 160 का। तो लाभ कितना हुआ है, 160 किलो का लाभ हुआ है। और जब वस्तुओं में लाभ हो, कितना क्या दिया हो, वस्तुओं में लाभ दिया हो, तो सूत्र क्या रहता है, लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र होता है लाभ वस्तु, मतलब कितनी वस्तुओं का लाभ हो रहा है, बटा विक्रय वस्तु। क्या आता है बटा में, विक्रय वस्तु। जब लाभ किसमें दिया हो, वस्तु में लाभ दिया हो, तो बटा में कौन आता है, विक्रय वस्तु, और गुणा में 100। ये एकदम बेसिक बात है। शॉर्ट रूप अपने किसी तरीके से कर सकते हैं। तो लाभ प्रतिशत कैसे कहते हैं, कितनी वस्तुओं का लाभ हुआ है, 160 वस्तुओं का लाभ हो रहा है, कितनी वस्तुओं के पीछे, 320 वस्तुएं बेच दी, 320 वस्तुएं बेच दी, तो कितने का लाभ हो रहा है, 160 गुणा 100, 0 से 0 कट गया, 16 दूनी 32, मतलब उसे कितना हो रहा है, 50% का क्या हो रहा है, उसे लाभ हो रहा है। ये तो एकदम बेसिक अपने को पता हो कि कितनी वस्तु का लाभ हो रहा है, 160 का, कितने के पीछे 320 के, तो ऊपर आएगा 160 बटा बेची कितनी वस्तु, 320 गुणा 100। यही तरीका सेम त्रुटि वाले क्वेश्चन में लगेगा कि तोलते समय बेईमानी करता है, उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, यही तरीका वहां पे लगेगा। अब इसी को अपने क्या कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। शॉर्ट रूप लेके चले कि ये बात अपने को बिल्कुल भी नहीं समझ में आई हो, तो अपने इसका शॉर्ट रूप होता है क्या, कि 480 किलो का लागत, मतलब लागत का मतलब क्या दिया हुआ है, ये क्रय मूल्य दिया हुआ है, 480 किलो का क्रय मूल्य है ये, और ये क्या दिया हुआ है, 320 किलो का विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो इसमें क्या होता है, विक्रय वस्तु होती है वो तो क्या बन जाता है, क्रय मूल्य। विक्रय वस्तु होती है वो क्या बनता है, तो विक्रय वस्तु कितनी है, 320, तो ये क्या होगा, क्रय मूल्य। और क्रय वस्तु होती है वो क्या होता है, विक्रय मूल्य। तो क्रय वस्तु है कितनी, 480, तो ये क्या बन गया अपना विक्रय मूल्य, मतलब उल्टा बना दो उसको। अगर अपने बात उस तरीके से नहीं समझ आ रही है, अपने को सीधा वही पकड़े रखने तरीका जो मूल्य में दिया हो उसी तरीके से करना है। तो क्या करेंगे कि जो विक्रय वस्तु होती है वो तो क्या बनता है, क्रय मूल्य, और क्रय वस्तु होती है वो क्या बनता है, विक्रय मूल्य। अब अपने को क्रय मूल्य 320 है, विक्रय मूल्य 480 है, तो अपने को स्पष्ट पता चल रहा है लाभ हुआ है, लाभ कितने का हुआ है, लाभ बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, कितना आया 0, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 3 गया 1, मतलब 160 रुपए का उसे क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना हो तो लाभ प्रतिशत बराबर 160 लाभ बटा क्रय मूल्य कितना है 320 और गुणा 100, 0 से 0 कट गया, 16 दूनी 32, कितना आएगा 50%। इस तरीके से भी कर सकते हैं। उसके बाद 12 रजिस्टरों का क्रय मूल्य 8 रजिस्टरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो अपने सेकंड तरीके से करते हैं। सेकंड तरीके से करेंगे तो क्या कि विक्रय वस्तु होती है वो क्या बनता है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है इसमें 8, और क्रय वस्तु होती है वो क्या बनता है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है इसमें 12। तो सौदे में क्या हुआ, उसे लाभ हुआ कितने का
12 माइनस 8 कितने का 4। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना हो तो 4 बटा क्रय मूल्य कितना है 8 गुना 100, 4 दूनी 8 कितना आएगा 50%। ये होता है शॉर्ट तरीके से हल करें। कैसे करेंगे? 2750 वस्तु का क्रय मूल्य 2500 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो विक्रय वस्तु कितनी है 2500, तो क्रय मूल्य कितना आएगा 2500। मतलब जो विक्रय वस्तु होती है वो क्या बन जाता है क्रय मूल्य, और क्रय वस्तु होती है वो क्या बन जाता है विक्रय मूल्य। क्रय वस्तु कितनी है 2750, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 2750 रुपए। लाभ ज्ञात करना है तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा 2750 विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कितना आ गया 250। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है बराबर 250 बटा 2500 क्रय मूल्य गुना 100, 10 आया 10 आया 100, मतलब कितना हो गया 10% से लाभ। 64 कार का क्रय मूल्य 56 कार के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि ज्ञात करो। तो विक्रय वस्तु कितनी है 56, तो क्रय मूल्य कितना होगा क्रय मूल्य होगा 56। मतलब उल्टा होता है, विक्रय वस्तु होती है वो बनता है क्रय मूल्य, और क्रय वस्तु होती है वो क्या बनता है विक्रय मूल्य। उल्टा कर दो, कितना है 64। तो क्या हुआ उसमें लाभ हुआ है, क्योंकि खरीदी कितनी है क्रय मूल्य कितना है 56 और विक्रय मूल्य कितना है 64, तो उससे क्या हुआ लाभ हुआ। लाभ कितना हुआ 64 माइनस 56 कितने का हुआ है 8 का। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना हो तो 8 बटा 56 क्रय मूल्य गुना 100, 8 7 56, 14 से 2 बटा 7% का क्या होगा लाभ होगा। तो इस तरीके से अपने क्वेश्चनों को कर सकते हैं। 25 वस्तु का क्रय मूल्य उनमें से 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या दिया हुआ है 25 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो विक्रय वस्तु है कितनी 20, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 20, और विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा क्रय वस्तु कितनी है 25, विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 25। तो सौदे में क्या हुआ उसे लाभ है, क्योंकि विक्रय मूल्य ज्यादा है तो क्या हुआ है लाभ हुआ है। लाभ बराबर 25 माइनस 20 कितने का हुआ है 5 का। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे 5 बटा 20 गुना 100, 20 25% का क्या होगा उसे लाभ। बिल्कुल सिंपल तरीके से कर सकते हैं। मोहन जितने रुपए में 40 टीवी खरीदता है उतने रुपए में 50 टीवी बेचता है। मतलब विक्रय वस्तु कितनी है 50, तो क्रय मूल्य कितना होगा क्रय मूल्य होगा 50, और विक्रय मूल्य कितना होगा विक्रय मूल्य बराबर होगा क्रय वस्तु कितनी है 40, तो 40। अब इस सौदे में क्या हुआ हानि हुआ है, क्योंकि क्रय मूल्य क्या है ज्यादा है। तो हानि कितनी हुई है हानि हुई है 50 माइनस 40 कितनी की हुई है 10 की। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना हो तो हानि प्रतिशत बराबर 10 बटा क्रय वस्तु गुना 0 से 0 कट गया 4 25 है, 25% की क्या हुई है हानि हुई। बिल्कुल सिंपल तरीके से कुछ सेकंडों के अंदर इस टाइप के क्वेश्चनों को अपने कर सकते हैं। किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ये भी एक पीछे वाला एक तरीके से कर सकते हैं। कैसे कि विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, तो विक्रय मूल्य के कितने प्रतिशत के बराबर है 50% के। तो इसमें भी अपने वही मानेंगे क्रय मूल्य कितना है 50%, विक्रय मूल्य कितना है उल्टा हो जाता है। विक्रय मूल्य का 50% किसके बराबर है क्रय मूल्य के 60%। तो क्रय मूल्य का 60% वो क्या बन जाएगा विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत 50% वो क्या बन जाएगा क्रय मूल्य। प्रतिशत से प्रतिशत काट दो कोई दिक्कत नहीं। तो लाभ कितने लाभ हो, क्योंकि विक्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य कितना है 60, विक्रय मूल्य ज्यादा है तो क्या हुआ है लाभ हुआ है। लाभ कितने का है 60 माइनस 50 बराबर कितना आ गया 10। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना हो, लाभ प्रतिशत बराबर 10 बटा क्रय मूल्य कितना है 50 गुना 100, 50 गुना 100 कितने का हुआ है 20% का सौदे में क्या हुआ है लाभ। ये तरीका अपने कब अपनाएंगे जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य या क्रय मूल्य का कुछ हिस्सा उसके विक्रय मूल्य के कुछ हिस्से के बराबर हो, या कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तभी ये तरीका लगाएंगे। क्या दिया हो अपने को बराबर दिया होता। आगे देखते हैं, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का क्या दिया अपने को अनुपात दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, तो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए अपने को अनुपातिक मान दिया हो तो उसी से अपने क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके अंदर अनुपात दिया हुआ है, तो इसमें क्रय मूल्य का अनुपात कितना है क्रय मूल्य कितना है इसमें 4, विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है 5। मतलब पहले नाम क्या दिया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, तो इसके अंदर ये तो है क्रय मूल्य, ये है विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है 4, विक्रय मूल्य कितना है 5, तो लाभ कितने का हुआ है 1 अनुपात का लाभ हुआ है कितने के पीछे क्रय मूल्य कितने 4 गुना 100।
4/25 100, 25% का क्या होगा उसे लाभ। ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद आगे कहते हैं यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के 5/8 गुना है। किसका? विक्रय मूल्य का 5/8 गुना है। मतलब ये दिया हुआ है 5, विक्रय मूल्य का 5/8, मतलब ये 8 मान होता है जो का से पहले जो नाम होता है उसका होता है। मतलब विक्रय मूल्य कितना है इसके अंदर? विक्रय मूल्य है इसके अंदर 8 और क्रय मूल्य कितना है इसके अंदर 5। जब भिन्न में दिया हो ना गुना, विक्रय मूल्य का 5/8 गुना है, तो वहां पे किसका गुना है? विक्रय मूल्य का। तो का से पहले जो नाम होता है वो होता है नीचे वाला मान। तो विक्रय मूल्य कितना है 8 और ऊपर वाला मान होता है दूसरे किसकी बात की है? क्रय मूल्य। तो वो ऊपर वाला मान होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 5, विक्रय मूल्य कितना है 8। तो फिर इसमें विक्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य ज्यादा है, क्रय मूल्य कम है, तो क्या हुआ उसे लाभ हुआ। लाभ कितने का हुआ? 8 - 5, मतलब 3 अनुपात का लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना हो तो लाभ प्रतिशत बराबर 3 बटा क्रय मूल्य कितने 5 गुना 100, 5 20 100 भी किया 60% का क्या हुआ उसे लाभ। उसके बाद आगे क्वेश्चन और कोई वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/5। तो ये 4/5 किसका दिया हुआ है? का से पहले नाम क्या है? क्रय मूल्य। तो ये का से पहले नाम क्या है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का 4/5, इसका मतलब क्रय मूल्य कितना है? नीचे वाला मान। किसका? क्रय मूल्य का 4/5। तो ये जो 5 है वो किसका मान होता है? का से जस्ट पहले क्या है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मान होता है। और ऊपर वाला जो किसका जिक्र किया दूसरा विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया इसमें? विक्रय मूल्य हो गया 4। तो क्रय मूल्य 5, विक्रय मूल्य 4, तो घाटे का सौदा है। ज्यादा में खरीदा और कम में बेचा है तो क्या हुई उसे हानि हुई है। तो हानि कितनी की हुई है? 5 - 4, मतलब 1 की हानि हुई है। हानि प्रतिशत ज्ञात करना हो तो हानि प्रतिशत बराबर 1 बटा क्रय मूल्य कितना है 5 गुना 100, 5 20 100, मतलब 20% का क्या होगा उसे हानि हुई। अगला क्वेश्चन, कोई वस्तु 10% लाभ पर बेची जाती है तो विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? अब देखो 10% लाभ पर बेची जाती है, इसका मतलब इसके अंदर क्रय मूल्य कितना है 100, विक्रय मूल्य कितना है 110। 10% लाभ पर बेची तो क्रय मूल्य कितना है 100, विक्रय मूल्य कितना है 110। अनुपात पूछा है, विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा है, तो ये अनुपात ही होता है। तो क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य प्रतिशत में दिया होता है, वो एक अनुपाती की मान होता है। क्रय मूल्य कितना है 100, विक्रय मूल्य कितना है 110, 0 से 0 कट गया। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना आएगा 10:11। क्रय मूल्य सॉरी, इसके अंदर अपने को एक चीज देखनी है क्या कि पहले क्या पूछा है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात क्या हुआ। तो पहले अपने अनुपातिक मान लिखेंगे विक्रय मूल्य का। विक्रय मूल्य कितना का है 11 और क्रय मूल्य का कितना है 10। आंसर होगा क्या 11:10। आंसर क्या होगा 11 नहीं कि 10:11। ऑप्शन में दोनों मिलेंगे। थोड़ी सी गलती होने के चांस यही रहते हैं, जैसे मेरे से भी उसी तरीके से गलती होने के पेपर में भी चांस होते हैं। देखना अपने को ये है कि पूछ क्या रहा है, विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात पूछ रहे हैं। तो विक्रय मूल्य पहले आएगा 11 और क्रय मूल्य पहले में आएगा 10, मतलब आंसर क्या होगा 11:10। ऐसे गलती नहीं करनी है जैसे मैंने की। उसके बाद कोई वस्तु 20% हानि पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। 20% हानि पर बेची जाती है, इसका मतलब क्रय मूल्य कितना होगा 100, विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य बराबर होगा 80। अनुपात पूछ रहे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो पहले क्या लिखेंगे क्रय मूल्य, उसके बाद लिखेंगे विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 100, विक्रय मूल्य कितना है 80, 0 से 0 कट गया, 2 5 10, 2 4 8, कितना आएगा 5:4। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे के टाइम अपने अगली वीडियो में करेंगे।